नमस्कार दोस्तों, मैं विनय जजोनिया आपका स्वागत करता हूं विनय की पाठशाला में। और आज संडे के दिन हम लोग बेहतरीन लाभ हानि के महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं और आज इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देंगे। जो आपकी एआरओ का एग्ज़ाम है, पुलिस का है, यूपीएसआई का है, लगभग उनमें आने वाले प्रश्नों की यह श्रृंखला है। अगर आप एक एक प्रश्न कर बड़े कायदे से देखेंगे और वीडियो पूरा देखेंगे तो निश्चित है कि आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आशा करता हूं कि सभी लोग वीडियो पूरा देखेंगे और प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो अंत तक अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग प्रश्नों को चालू करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है 110 रुपये तथा अपरिव्यय मतलब अतिरिक्त खर्च, जैसे हमने कल भी चर्चा की थी कि जैसे मान चलिए आप कोई साइकिल खरीदते हैं 800 रुपये की और 200 रुपये उस पर खर्च करते हैं, तो टोटल आपका खर्च कितना हुआ, आप कहेंगे 1000 रुपये। इसी प्रकार वो कह रहा है अपरिव्यय का 40 रुपये इसका होता है। किसी वस्तु को 110 में खरीदा और उस पर खर्च कितना किया, 40 रुपये। यदि विक्रय मूल्य 195 रुपये हो, मतलब जो बेचा उसने 110 की ली, 40 उस पर खर्च किए और बेचा कितने का, 195 का, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो जब भी इस टाइप के सवाल आए बिल्कुल सरल होते हैं। तो क्या करना है, हमें पहले ये देखना है वस्तु पड़ी कितने की। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, मतलब टोटल कुल क्रय मूल्य, यहाँ पर कुल लगा दें शब्द, तो जिससे ये सवाल आ, कुल क्रय मूल्य क्या होगा, कुल क्रय मूल्य क्या होगा मतलब टोटल। तो जो खरीदा है कितने का खरीदा, आप कहोगे 110 रुपये का, और इस पर खर्च कितना किया, आप कहोगे 40, तो टोटल कितना हो जाएगा, 150 रुपये की वस्तु इसने खरीदी। और विक्रय मूल्य अर्थात बेची कितने की इसने, विक्रय मूल्य कितना है, आप कहोगे जो विक्रय मूल्य है वो है 195 रुपये। तो हमें पता है इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, आप कहोगे वो होगा लाभ। तो लाभ कितना आएगा, आप कहोगे 195 में 150 को हम लोग घटा देते हैं तो हम लोगों को लाभ प्राप्त हो जाएगा। घटाइए, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, 45 रुपये हम लोगों को लाभ प्राप्त हुआ। एक सिंपल सा सवाल था, सिर्फ सवाल की भाषा समझनी थी हमें। अगर भाषा समझ में आ जाती है तो कोई भी सवाल बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। इतना समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना लाभ प्रतिशत। और मैंने पीछे जितने भी सवाल बताए हैं आपको मैंने उसमें बताया है कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं या हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। हम लोग कहेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। हम लोग इस प्रकार से लाभ प्रतिशत निकालते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा लाभ कितना है, तो आप कहोगे 45 रुपये का लाभ हुआ है। क्रय मूल्य के बारे में पूछा जाएगा तो क्रय मूल्य कहोगे आप 150 रुपये है और गुणे 100। जब इसको आपसे हल करने के लिए तो 0 0 कट जाएगा, 15 तिया 45 और 10 का गुणा 30 में होगा तो आंसर आ जाएगा 30%। कितने का लाभ होगा, 30%। अगर ऑप्शन में कहीं हो तो बताइए, तो हम लोग कहेंगे ये वाला जो है इसका सही है। तो सवाल बिल्कुल सिंपल था, लगाना भी सरल था, लेकिन अगर आप इसको पढ़ते नहीं कायदे थे तो सवाल निश्चित रूप से गलत हो जाता। तो सवाल को बार बार पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि यदि एक कलम का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना, एक कलम है उसका जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का कितना है, आप कहोगे 4 गुना है, तो प्रतिशत हानि क्या होगी। तो प्रतिशत हानि पूछ रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर हम लोग कह लेते हैं कि अगर मान भी लें कि माना क्योंकि देखिए विक्रय मूल्य का 4 गुना है, कौन, क्रय मूल्य। तो हम लोग अगर विक्रय मूल्य मान लें तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, वैसे विक्रय मूल्य बराबर हम लोग अगर x मान लें तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा। मैं 2 तरीके से इसको बता दूंगा, पहले इससे देख लो, आ जाएगा 4x। तो दिखाई दे रहा है क्रय मूल्य आपका 4 गुना है तो 4x हो गया, तो हानि ही होगी। अब कितनी हानि होगी ये देखना है।
इन दोनों का अंतर कितना है आपसे पूछा जाएगा, वही हानि होगी। ठीक, हानि क्या होगी, आप कहोगे हानि बराबर होगा क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य, यही तो होता है हानि, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, आप कहोगे 4x, विक्रय मूल्य कितना है x, तो कितना हो गया आपका 3x की आपको हानि। पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हम लोग कहेंगे हानि प्रतिशत बराबर, यहां पर ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा आपका हानि, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा क्रय मूल्य। तो हानि कितनी हो जाएगी, हानि आप कहोगे हानि हुई है 3x की, और क्रय मूल्य कितना है आप कहोगे 4x। यहाँ गुणा 100 लगाना हम लोग भूल गए, तो वो भी लगाते हैं, और गुणे 100, x से x कट गया, ये कितनी बार कट गया, 25 को 100, 25 दिया 75, कितने प्रतिशत की आपको हानि हुएगी, 75% की। तो इसमें ऑप्शन कौन सा, ए है। लेकिन अगर x नहीं मानना है, अभी देखिए इसके पहले हमने एक 2 सवालों की सीरीज दी थी, उसमें आपको बताया था कि अगर आपको x मान के नहीं करना है तो सवाल दूसरा तरीका, कैसे, उसने हमसे क्या कहा, उसने कहा कि जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 4 गुना है, किसका, विक्रय मूल्य का। इसी टाइप में तो है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4 गुना है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रय मूल्य तो ठीक था ही हमारे पास, विक्रय मूल्य को इसके नीचे ले आते हैं। जब विक्रय मूल्य उसके नीचे आ गया, यहाँ क्या बचा 4 और नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो हमने आपको पीछे सवाल बताया था कि अगर अनुपात में भी लिखेंगे तो क्रय मूल्य का मान 4 मान लेंगे और विक्रय मूल्य का मान 1। तो हानि बराबर अभी अभी हमने देखा है क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो बराबर कितना आ गया 3। क्रय मूल्य कितना है 4, तो वही फंडा हो गया आपका, हानि प्रतिशत बराबर, फॉर्मूला बगल में लिखिए, हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा आपका, हानि कितनी है 3, क्रय मूल्य कितना है 4 और गुणे 100, कितनी बार कट गया, 25 दिया 75% आपका आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए आगे के सवाल हम लोग देखते हैं, ये 2 सवाल कंप्लीट हो गए। तीसरा देखिए, तीसरा सवाल इस प्रकार से है, कहता है कि एक व्यक्ति, क्या कहता है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं p रुपए प्रति दर्जन, यहां देखिए p रुपए प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन कितने की बेच रहा है, p रुपए की हिसाब से, सॉरी खरीदता है, ठीक है, किस हिसाब से खरीदता है, p रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से वह खरीदता है। लेकिन बेचता किस हिसाब से, आप कहोगे जो बेच रहा है वो बेच रहा है p/8 प्रति वस्तु, खरीद रहा है p रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से और बेच रहा है p/8 प्रति वस्तु के हिसाब से। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, फिर से सुन लीजिए, खरीद रहा है p रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से और बेच रहा है p/8 प्रति वस्तु के हिसाब से, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जानकारी होना जरूरी है। तो क्रय मूल्य तो कह रहा है कि जो वस्तु है वो p रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है, अर्थात हम लोग कहेंगे कि जो 12 वस्तुएं हैं, 12, 1 दर्जन में कितनी होती है, पहले ये देख लीजिए, 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, 12 वस्तुएं होती हैं। 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, 12 वस्तुएं होती हैं। ठीक, तो उसने कहा कि p प्रति दर्जन के हिसाब से, अर्थात 12 वस्तुओं का मूल्य कितना बता रहा है, 12 वस्तुओं का मूल्य कितना बता रहा है, हम लोग कहेंगे p रुपए। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य है, एक क्रय मूल्य, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, सिंपल सा मेथड है, p/12 होगा। कितना होगा, p/12। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, p/12, और विक्रय मूल्य कितना दे रहा है, देखिए विक्रय मूल्य एक वस्तु का p/8 दे रहा है, इतने में खरीद रहा है, इतने में बेच रहा है। विक्रय मूल्य कितना दे रहा है, आप कहोगे p/8,
8। क्रय मूल्य भी है, विक्रय मूल्य भी है। क्या निकालना है आपको? आप कहोगे हमें लाभ निकालना है, तो लाभ बराबर हमने कहा था क्या होता है, आप कहोगे लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लाभ बराबर होता है। अच्छा, विक्रय मूल्य कितना है? आप कहोगे P/8। क्रय मूल्य कितना है? आप कहोगे P/12। दोनों को हल करेंगे तो आप कहोगे एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम तो हमें पता ही है 24 आएगा। यहाँ पर 8 दिया 24, तो 12 दूनी 24, तो P/3 में 2 जाएंगे, कितना बचेगा P/24 क्या आ जाएगा आपका? लाभ आ जाएगा। लाभ कितना आ गया? P/24। अब हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्या होता है बताइए जरा। तो हम लोग कहेंगे कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यही तो होता है। लाभ कितना आया है? आप कहोगे P/24। क्रय मूल्य कितना है? आप कहोगे P/12। देखिए निकाला था हमने, एक वस्तु का क्रय मूल्य P/12 और गुणे में क्या रहता है? 100। ठीक, पहले तो ये कट गए, 12 कहाँ पहुंच जाएगा? आप कहोगे 12 पहुंच जाएगा ऊपर, और 24 कहाँ आ जाएगा? 24 नीचे और गुणे 100। 12 दूनी 24, और ये 2 से कट गया 100, कितनी बार? 50। तो इसमें 50 कहीं ऑप्शन में है आप कहोगे, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 50% का इसको लाभ होता है। क्लियर? सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। सवाल क्या कहता है देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 90% है, तो विक्रेता का हानि प्रतिशत बताइए। देखिए एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का कितना है? आपसे कह रहा है एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 90% है, तो विक्रेता की हानि प्रतिशत बताइए। हानि प्रतिशत पूछ रहा है और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आपस में संबंध दिया है, जैसा कि पिछले सवालों में भी हो रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का संबंध दे रहा है। उन्होंने कहा कि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 90%, यानी क्रय मूल्य का है 90%, तो किसका है उसी को मान लेते हैं। तो माना प्रतिशत में दिया है ना, तो 100 मानेंगे। माना जब प्रतिशत में दिया हो तो 100 मानते हैं। माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए, पक्की बात है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य जो है 100 का 90% क्या होगा? वैसे निकालने पे आओ तो 100 का 90% 90 ही आएगा, क्योंकि 90% इसका निकालना है, तो परसेंट हटा के नीचे 100, ये कट गए तो कितना आया? 90। वैसे 100 से कोई किसी भी चीज़ की तुलना करेंगे तो वही आता है, जैसे 100 का 30% 30, 100 का 40% 40, तो 90 विक्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य का 90% है, तो क्या आएगा? ये 90 रुपए। क्रय मूल्य 100 रुपए आ गया, विक्रय मूल्य 90 रुपए आ गया। हानि कितने की होगी? तो हानि कैसे निकालेंगे हम लोग, थोड़ा सा रखा लेते हैं। हानि बराबर हमें फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है हानि बराबर? हानि बराबर आप कहोगे क्रय मूल्य में अगर विक्रय मूल्य को घटा देते हैं तो हमें हानि होती है। क्रय मूल्य कितना है? आप कहोगे क्रय मूल्य 100 रुपए, विक्रय मूल्य आप कहोगे 90, तो कितने की हानि हुई? 10 रुपए की। लेकिन वो हानि नहीं पूछ रहा है, हम लोगों से क्या पूछ रहा है? हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला पता ही है हम लोगों को, क्या है? हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि कितनी हुई? आप कहोगे 10 की। क्रय मूल्य कितना है? आप कहोगे 100, और गुणे कितना है? 100। ये कट गए, क्या बचा आपके पास? 10%। तो हानि कितने की हुई? 10% की। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें से? तो आप कहोगे ए वाला ऑप्शन जो है सही है, 10% की पूरे व्यापार में हानि होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 420 रुपए है, इसे 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रेता को कितने रुपए का लाभ प्राप्त होगा? उसने यहाँ पर क्रय मूल्य दे दिया और यह भी कहा कि वस्तु को इतने % के लाभ पर बेचने पर विक्रेता को कितने रुपए का लाभ होगा। यहाँ लाभ प्रतिशत दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है और हमसे लाभ पूछ रहा है।
तो सिंपल सा 3 चीज़ें हमारे पास यहाँ पर हैं। 3 चीज़ें यहाँ पर अपने पास हैं। कौन कौन सी हैं? अपने पास क्रय मूल्य है, कि वस्तु का क्रय मूल्य है। कितने की क्रय मूल्य है वस्तु का? 420 रुपये है क्रय मूल्य। लाभ कितना ले रहा है? और लाभ परसेंट भी दिया है, कितना है? 10%। और पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है लाभ। क्या पूछ रहा है हमसे? कह रहा है कि लाभ बताइए कितना होगा। इसको कैसे करेंगे बताइए? 10% का लाभ हो रहा है, बताइए कैसे करेंगे? वैसे इसको लगाने का सिंपल सा तरीका होता है, अगर आप लोग लगाओ, क्योंकि इसके पहले हम लोग बहुत ढेर सारे फार्मूला पढ़ चुके हैं और उन्हीं फार्मूलों को हम लोग अप्लाई करेंगे। आप कहोगे कौन से फार्मूले पढ़ चुके हैं? तो हम लोगों ने पीछे जो है फार्मूले पढ़े हैं। देखिए, एक पढ़ा है हम लोगों ने, कौन सा? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 पढ़ा है। इसी के आधार पर अगर हम लोग लगाएं तो हम लोगों का उत्तर आ सकता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है, अगर इसको हम लोग अप्लाई करते हैं तो अपना उत्तर आ जाएगा। अब लाभ प्रतिशत कितना दिया है? आप कहोगे लाभ प्रतिशत दिया है हमें 10 और लाभ हमें निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना है? आप कहोगे क्रय मूल्य दिया है हमें 420 रुपये और गुणे में कितना है? आप कहोगे 100। तो हम कहेंगे ये और ये तो कट गए, यहाँ पर ये देखिए सामने ये भी कट गए, यहाँ जाके इसका गुणा हो गया, तो लाभ बराबर कितना आ जाएगा? आप कहोगे लाभ बराबर आ जाएगा 42 रुपये। इनमें से कहीं पर है? आप कहोगे ए वाला ऑप्शन आपका सही है कि इतने का इसको लाभ हुआ। कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर? चलिए, वीडियो देखिए, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में थंब का निशान जरूर बनाइए, जिससे ये है कि बनाने में आनंद आता है। अगला वीडियो फिर इससे भी अच्छा बनाया जाएगा। तो ये अगला प्रश्न ये है, कहता है कि एक वस्तु को 1210 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि उस वस्तु को 1430 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ का 1/3 है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सिंपल सा फंडा है कि एक वस्तु को हम लोग 1210 रुपये में बेचते हैं, उस पर होने वाली हानि जो है उस वस्तु मतलब उस पर जो हानि होती है 1210 रुपये में बेची, जैसे हमने किसी वस्तु को 1210 रुपये में बेची, उस पर जो हानि हुई, अगर उस वस्तु को 1430 रुपये में बेचते और उस पर जो लाभ होता, वो लाभ जो है का 1/3 है। जो हानि हुई है ना 1210 में बेचने पर, वो 1430 पर बेचने पर हुए लाभ का 1/3 है। फिर से सुनिए, 1210 रुपये में बेचने पर जो हानि हुई है वो 1430 रुपये में बेचने पर हुए लाभ का 1/3 है। 1210 रुपये में बेचने पर अगर आपको 20 रुपये की हानि हुई है तो 1430 रुपये में बेचने पर लाभ 60 रुपये का हुआ होगा, क्योंकि 60 का 1/3 कितना होता है? 20 रुपये होता है। तो कहता है वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। इतना कहने के बाद क्या कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों को विक्रय मूल्य दोनों के पता है, दोनों के विक्रय मूल्य हम लोगों को पता है। अब देखिए क्या है कि इतने में बेचा है हम लोगों ने वस्तु को और हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं। माना, बिल्कुल सिंपल तरीके से लगाएंगे, क्रय मूल्य बराबर x। ठीक, अब यहाँ पर हमें हानि को हम लोग प्रदर्शित कर लेते हैं किससे? L से, और लाभ को P से। ठीक, इससे समझ में आ जाएगा और ज़्यादा हम लोगों को लिखना भी नहीं पड़ेगा। और देखिए, पहले वो पहली शर्त क्या कहता है? 1210 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है, तो हानि निकाल लें। हानि बराबर क्या होगा? आप कहोगे हानि बराबर होगा क्रय मूल्य यानी कि CP माइनस SP, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि क्या है? L ही मानी हमने। ठीक, और CP कितना है? आप कहोगे CP हमें पता ही नहीं है। SP कितना है? आप कहोगे 1210 रुपये। ठीक,
देखिए पहले वाले का। दूसरी शर्त क्या कहता है, 1430 रुपये में बेचने पर जो भी लाभ ये है, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना है, आप कहोगे 1430, सी पी हमें पता नहीं, ठीक, एल आ गया और पी आ गया। लेकिन उसने हमसे एक शर्त कही है, क्या कहा है, उसने कहा है कि इस पर बेचने पर जो हानि होती है, इस पर बेचने पर जो लाभ होता है वो लाभ का 1/3 है, कौन, हानि। तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन हम लोग ऐसे करेंगे कि हम लोग कहेंगे कि L बराबर 1/3 पी, ऐसे डिफाइन करेंगे, L बराबर 1/3 पी। तो L का मान क्या निकाला, आप कहोगे सी पी माइनस 1210, और P का मान क्या निकाला, आप कहोगे 14 है यहाँ 1430 माइनस सी पी। बस हल कर लो, आंसर आ जाएगा। करनी गुणा किया यहाँ पर 3CP माइनस इसका गुणा किया तो 0 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 बराबर 1430 माइनस CP इधर आ गया। तो यहाँ पर देखिए दोनों CP जोड़ के क्या हो जाएंगे, ये वाला CP और ये वाला 4CP, क्योंकि 3, और ये दोनों भी जुड़ जाएंगे क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, उधर जाए 0 3 3 6 6 4 10 3 और 1 4, सॉरी यहाँ से लगी और ये 5 6 4 10 की हासिल कहाँ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 5060 रुपये। 4 से इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, ठीक, फिर यहाँ पर 10 बचा, 4 दूनी 8 2 6 चौको 24 और 4 पंचे 20। तो CP बराबर कितना आ गया आपका, CP बराबर आ गया 1265 रुपये। क्लियर, कितना आ गया 1265 रुपये। तो कौन सा आंसर सही है आपका, बी वाला आंसर सही है। देखिए सवाल बिल्कुल छोटा था, लेकिन इसको समझने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा 2-3 बार, तभी सवाल समझ में आएगा। हमने इसको 2 बार 3 बार पढ़ा आपको समझाने के लिए, और सवाल आपको बड़ी आसानी से आ गया। इसी प्रकार के सवाल परीक्षाओं में आते हैं, देखने में तो बहुत, लगाने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन देखने में बड़े टिपिकल लगते हैं। तो चलिए अगला सवाल हम लोग लगाते हैं। देखिए अगला सवाल ये है, सवाल कहता है कि एक व्यक्ति ने अपने दोनों घोड़ों में से प्रत्येक को 12,800 रुपये में बेच दिया, मतलब 2 घोड़े थे, दोनों को 12,800 रुपये में बेच दिया। एक पर 12% का लाभ होता है, दूसरे पर 12% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत बताइए। जो उसका पूरा लेन देन है उसमें उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताना है। फिर से सुनिए, 2 घोड़े थे उसके पास, उसने क्या किया कि दोनों को, एक को 12% लाभ पर और एक को 12% हानि पर बेच दिया। अब देखिए ये, और पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए ऐसे जो प्रश्न आते हैं, मैंने बताया था एक बार और लाभ हानि का टॉपिक डाला, उसमें देखना, सदैव ऐसे प्रश्न आते हैं कि कोई एक वस्तु को समान, मतलब कोई 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, और एक पर वही x% का लाभ होता है और दूसरे पर x% की ही हानि होती है, तब क्या करते हैं। तो सदैव ऐसे उसमें हमें क्या होती है, सदैव ऐसे व्यापार में लाभ होता है, सदैव ऐसे व्यापार में हमें क्या होता है, लाभ होते, सॉरी जल्दी में लिखा है, सदैव ऐसे व्यापार में हमें हानि होती है। ध्यान रखना, सदैव ऐसे व्यापार में हमें क्या होती है, हानि। तो इसका मतलब जब सदैव ऐसे व्यापार में हानि होती है तो ये वाला ऑप्शन कट गया और ये वाला ऑप्शन बचे, कौन ऑप्शन, ये और ये, इन दोनों में एक ऑप्शन हमारा इन दोनों में से एक ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए तो हम लोग पहले तो बेसिक मेथड लगाते हैं, फिर इसका ट्रिक लगाते हैं। बेसिक मेथड क्या कहता है, देखिए मैं इसको 2 भागों में बांट लेता हूँ। बेसिक क्या कहता है, 2 हैं, ये पहला घोड़ा और दूसरा घोड़ा। पहला 12,800 जो है, इसने कितने पे बेचा, 12% लाभ पर। तो लाभ 12% का मतलब 100 बटे क्रय मूल्य निकाल लें 112, और दूसरे को इसने 12% हानि पर बेचा, तो 100 बटे 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 88।
ठीक, दोनों का क्रय मूल्य हम लोगों ने निकाल लिया, ये इसका क्रय मूल्य और ये इसका क्रय मूल्य। ठीक, अब 12% डायरेक्ट निकलेगा, इससे क्या है जब इसको हल करेंगे तो डायरेक्ट निकलेगा। तो उसने उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या हुई, तो अब देखिए पक्की बात है, विक्रय मूल्य तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। अब क्रय मूल्य हमें हल करना है। क्रय मूल्य हल करने में क्या है, इसको काटा पीटी काफ़ी लंबा सवाल हो जाएगा। आप लोग इसको करना और मुझे इसका उत्तर बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या है, ये आपने लगा पाया कि नहीं लगा पाया। लगाने को तो ठीक है मैं लगा दूंगा, वीडियो आपका लंबा हो जाएगा और उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। मैंने तरीका बता दिया, ये हो गया एक सीपी और ये हो गया दूसरा सीपी। एसपी पहले वाले का कितना है, आप कहोगे 12,800, दूसरे वाले का भी कितना है 12,800, तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, आप कहोगे 12,800 और प्लस 12,800। टोटल एसपी ये है और टोटल सीपी ये है। एसपी में सीपी घटाओगे तो लाभ आएगा, अगर माइनस में आए तो हानि आएगा। तो हानि आनी है, पहले ही हमने बताया कि पूरे व्यापार में क्या आनी है, हानि ही आनी है। तो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, इस टाइप से आप इस सवाल को कर सकते हो। शॉर्ट मेथड क्या है, हमेशा इस व्यापार में क्या होती है अभी बताया, हानि। तो हानि प्रतिशत बराबर, मैं आपको इसका तरीका बता दे रहा हूँ, जितने का लाभ हो रहा है या जितने की हानि हो रही है उसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं और बटे 100, तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम कहेंगे 12% का हमें जो है लाभ हो रहा है और 12% की हमें हानि हो रही है, तो कितना हो जाएगा 144 बटे 100। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 1.44% की हानि। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो इससे आपको क्या मिलता है कि सवाल कितना बड़ा था लेकिन सॉल्व कितने में हुआ, एक लाइन में सवाल आपका सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8वां। सवाल कहता है कि 24 नींबू का क्रय मूल्य 32 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 24 नींबू का जो क्रय मूल्य है वो 32 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो विक्रेता की हानि प्रतिशत क्या होगी, मतलब विक्रेता को हानि कितने की होगी या उसका हानि प्रतिशत निकालिए। जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं तो हम लोग करते क्या है, पहले तो बेसिक मेथड इसका देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे चर्चा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो हमें करना क्या है कि हम लोग जो देखिए, जब क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य के बराबर हो, यहाँ देखो क्रय मूल्य किसके बराबर, विक्रय मूल्य का, तो हम मान लेते हैं x हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गया y। जब इस टाइप से करेंगे तो हमारा जो हानि प्रतिशत आएगा वो क्या आएगा, हानि प्रतिशत बराबर जो आएगा वो क्या आएगा, देख लीजिए x बटा y, हाँ। तो इसको जब हम लोग हल कर लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। कैसे, देखिए यहाँ 8/32 और गुणे 100, यहाँ पर 8 को 4 बार काटेंगे और ये आ जाएगा कितना 25%। कितने की हानि हो रही है 25% की, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इसको बेसिक मेथड से कैसे लगाते हैं, मान लेते हैं बिल्कुल सरल, देखिए माना एक नींबू का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपये है। एक नींबू का क्रय मूल्य कितना मान लिया 1 रुपये, तो 24 नींबू का कितना होगा, आप कहोगे 24 रुपये। तो वो कह रहा है 24 नींबू का जो क्रय मूल्य है वो 32 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 32 नींबू का विक्रय मूल्य भी कितना होगा, आप कहोगे 24 रुपये, क्योंकि प्रश्नानुसार ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन 32 नींबू का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 32 नींबू का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, आप कहोगे 32 रुपये रहा होगा। तो लाभ कितने का होगा, 24 का खरीद रहा है, 24 का बेच रहा है और 32 का खरीद रहा है और 24 का बेच रहा है, तो हानि कितने की हुई, हानि आप कहोगे 8 रुपये की हुई। अगर इसको हानि प्रतिशत में निकालना है हमें, तो हानि हमारे पास आ गई, हानि प्रतिशत में निकालना है तो हम लोग कहेंगे 8/32 गुणे 100। ये बेसिक मेथड है, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं सोचना, बस वस्तु का जो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य जो भी दिया हो उसको 1 रुपये मान लीजिए और ये प्रश्न आपको आसानी से आ जाएगा।